कर दो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MSIT क्लासेज में। आज हम आपके लिए प्रदेश विश्व में प्रथम यानी कि हमारा राजस्थान प्रदेश विश्व में सबसे प्रथम कौन कौन से चीज़ों में है, सबसे आगे कौन से क्षेत्र में है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा राजस्थान प्रदेश कौन से क्षेत्र में सबसे आगे है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रदेश विश्व में प्रथम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में। यानी हमारे हनुमानगढ़ जिले में, हमारे राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में क्या चीज़ ऐसी है जो प्रसिद्ध है, जो भी कहाँ पर, पूरे विश्व के अंदर। तो विश्व में कपास की खेती, यानी हमारे हनुमानगढ़ जिले में सारे विश्व में कपास की खेती होती है। यानी कपास की खेती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कौन? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। आपसे पूछ लिया जाए, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ पर होती है? राजस्थान में। जिला के नाम पूछेंगे तो हनुमानगढ़ में। यानी कि ज़्यादातर आपसे हनुमानगढ़ के बारे में पूछेंगे, यानी जिला ही पूछेंगे। तो विश्व में कपास की खेती होती है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। शल्य चिकित्सक कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। लकड़ी की नाली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। भूकंप एवं जुते हुए खेत, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? भूकंप के और जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। तो आपको पता चल गया कि हनुमानगढ़ जिला विश्व के अंदर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ जिला विश्व के अंदर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? विश्व में कपास की खेती होती है, यानी कि पूरे विश्व में कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की नाली कहाँ पर है? लकड़ियों की जो नाली होती है वो कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ जिले में। भूकंप एवं जुते हुए खेत सर्वप्रथम कहाँ से साक्ष्य प्राप्त मिले इसके? कालीबंगा से। जो कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद है बीकानेर। यानी बीकानेर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? बीकानेर में। यानी कि हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में। ध्यान से सुनिए। अगला जोधपुर, यानी विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला। जोधपुर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला, यानी कि हमारे पूरे विश्व में एकमात्र खेजड़ी मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। इसके अलावा खेजड़ी मेला कहीं नहीं लगता जोधपुर के अलावा पूरे विश्व में। तो विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, यानी कि पूरे विश्व के अंदर हमारे सबसे बड़ा रिहायशी महल, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा रिहायशी महल कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन कौन से हैं? छीतर महल और उम्मेद भवन। कौन से? छीतर महल और उम्मेद भवन। यानी विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला कहाँ पर है? जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा रियायती महल कहाँ पर है? छीतर महल। यानी जोधपुर। विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला, विश्व का सबसे बड़ा रियायती महल। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन कौन से हैं? छीतर महल और उम्मेद महल। कहाँ पर है? जोधपुर में। यानी छीतर महल कहाँ पर है? जोधपुर में। उम्मेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि छीतर महल और उम्मेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। यह है विश्व के सबसे रिहायशी महल है। उसके बाद में आता है जैसलमेर।
विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोषकरण के स्थापित किया गया। यानी विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय, यानी कि भूमि के अंदर, जो भूमि के अंदर है सबसे बड़ा पुस्तकालय, भूमि के अंदर सबसे बड़ा पुस्तकालय विश्व के अंदर कहाँ पर है हमारा? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। किसने बनवाया था? संत श्री हरवंश सिंह। किसने? संत श्री हरवंश सिंह निर्मल। संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में, संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित है ये? जैसलमेर के पोखरण में। कहाँ पर है? पोखरण में। एक बार आप फिर से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हनुमानगढ़, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में क्या प्रसिद्ध है? विश्व में सबसे पहले प्रथम पे, विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर क्या चीज़ है हनुमानगढ़ की? विश्व में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, सबसे प्रथम नंबर पर है। शल्य चिकित्सा है, लकड़ी की नाली है, भूकंप एवं जुते हुए खेत है। खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा से। जो कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। बीकानेर, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है। कहाँ पर? बीकानेर में। जोधपुर, विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला कहाँ पर है? जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल चित्तर महल और उम्मेद महल, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। जैसलमेर, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय, यानी भूमि के अंदर जो पुस्तकालय होता है सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? जैसलमेर। किसने बनवाया था? संत श्री हरवंश सिंह के निर्मल के नेतृत्व में, यानी कि इसका नाम निर्मल भी कहा जाता था। संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में कहाँ पर बनवाया था? पोखरण में स्थापित किया गया था। अब इसको आप या तो साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाते चलिए या फिर आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे पढ़ने के लिए। जल्दी से उतार लीजिए इसको। अगला है उदयपुर। अगला है उदयपुर, यानी विश्व में पहली बार सितंबर 1947 को, विश्व में पहली बार सितंबर 1947 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव, यानी कि विश्व में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार सितंबर 1947 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। यानी कि जब 1947 में सौर ऊर्जा से विश्व के अंदर पहली नाव चलाई गई थी, यानी कि सब ये तो आपको पता चल गया कि सौर ऊर्जा सबसे पहले कहाँ बनी थी। फिर इसका मतलब सौर ऊर्जा से सबसे पहले नाव कहाँ चली थी? विश्व में सबसे पहले सौर ऊर्जा से नाव कहाँ चली थी? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पे? पिछोला झील में चलाई गई थी, यानी कि उदयपुर के एक पिछोला झील है, वहाँ पे सबसे पहले विश्व में सबसे पहले सौर ऊर्जा नाव चलाई गई थी। कब? सितंबर 1947 को। अगला, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, यानी हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? बागौर की हवेली में स्थित है। और बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में स्थित है, संग्रहालय में रखी है। यानी बागौर की हवेली में स्थित संग्रहालय, जहाँ पे बागौर की हवेली में एक संग्रहालय होता है सामान रखने का, वहाँ पर रखिए क्या? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला, जयसंबंध झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। अब देखो, जयसंबंध झील है हमारी, वह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। जयसंबंध झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक झील है, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी आपको पता चल गया, यानी कि उदयपुर में विश्व में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, यानी कि इस विश्व में प्रथम नंबर पर कौन से क्षेत्र में, प्रथम नंबर पर कौन से क्षेत्र में सबसे आगे है उदयपुर। तो विश्व में पहली बार सितंबर 1947 को सौर ऊर्जा चलाई गई थी, सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी। कहाँ पे? पिछोला झील में चलाई गई थी, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो सौर ऊर्जा से नाव चलाने के लिए प्रसिद्ध है ये सबसे पहले।
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी है। जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। अगला डूंगरपुर, यानी कि एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी कि डूंगरपुर। अब देखो, डूंगरपुर एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर शिवलिंग की, यानी कि एकमात्र बेणेश्वर महादेव का शिवलिंग है, यानी बेणेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर है, वहाँ एक शिवलिंग है। वह शिवलिंग क्या है? खंडित है। क्या है? खंडित है। तो उस शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। यानी कि एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। नहीं, कहीं पे भी खंडित शिवलिंगों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन डूंगरपुर में है एक मंदिर। कौन सा? बेणेश्वर महादेव का, जिसके अंदर शिवलिंग, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नहीं, विश्व में कहीं भी खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि खंडित शिवलिंग की पूजा करना पाप माना जाता है, इसलिए नहीं की जाती, लेकिन डूंगरपुर में की जाती है। अगला 12, यानी शोरसेन 12 में ब्रह्माणी माता का एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है। यानी कि अब देखो, डूंगरपुर में क्या की जाती थी? शिवलिंग की पूजा की जाती थी खंडित की, लेकिन 12 में शोरसेन 12 में एक माता का मंदिर है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जहाँ एक मंदिर जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, यानी ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। कहाँ पर? 12 के अंदर। आप एक बार फिर से देख लीजिए। उदयपुर विश्व में पहली बार सितंबर 1947 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में स्थित है, संग्रहालय में रखी है। जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। डूंगरपुर एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। 12 शोरसेन 12 में ब्रह्माणी माता का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही हो तो आप अभी बता सकते हैं हमें कमेंट करके। इसको जल्दी से उतार लीजिए। अगला है हमारा अजमेर। अगला है अजमेर, यानी कि अजमेर में विश्व में प्रथम क्या है? ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर पुष्कर अजमेर में है, यानी कि ब्रह्मा। वैसे देवताओं में सबसे बड़े किसको, परमपिता किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को, यानी कि सबसे बड़ा भगवान यानी परमपिता किसको पूजा गया है? ब्रह्मा जी को। लेकिन अजमेर के अलावा, अजमेर में पुष्कर के अलावा इसका मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र मंदिर है, जो भी कहाँ पर है? अजमेर में। कौन सी जगह? अजमेर के पुष्कर में। यानी कि अजमेर, ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है, विश्व के अंदर प्रथम है। जयपुर विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र, यानी कि हमारे विश्व में जयपुर के अंदर विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी और सम्राट यंत्र कहाँ पर है? जंतर मंतर वेधशाला के अंदर। यानी कि जंतर मंतर वेधशाला में सूर्य घड़ी है, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, और सम्राट यंत्र है, यानी कि सम्राट राजाओं के यंत्र कहाँ पर है? जंतर मंतर वेधशाला में सूर्य घड़ी और सम्राट यंत्र। विश्व में प्रथम पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? जयपुर में। सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस, किसने सिटी पैलेस देखा? किसने सिटी पैलेस देखा है? कमेंट करके बताइए। सिटी पैलेस किसने देखा है? कमेंट करके हमें बताइए, अपना नाम लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने किसने सिटी पैलेस घूमकर आए हैं, सिटी पैलेस में क्या क्या देखा है, हमें भी तो पता चलना चाहिए।
बताइए बताइए बताइए। यानी कि सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र, सिटी पैलेस के अंदर सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र होते हैं। यानी कि सिटी पैलेस के अंदर सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र, जो कहाँ पर है हमारा, जयपुर में। नाहरगढ़ में शेर, यानी कि नाहरगढ़ का किला देखा है किसी ने? नाहरगढ़ के किले के अंदर पशु पक्षी शेर, ज़्यादातर चिड़ियाघर को वहीं पर ले गए, कहाँ पर, नाहरगढ़ के किले में। तो यानी कि नाहरगढ़ के किले में क्या है, शेर है देखने के लिए अच्छे अच्छे। तो आप जल्दी से नाहरगढ़ किला भी देख लीजिए, जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है। तो जयपुर के अंदर नाहरगढ़ किले में क्या है, शेर है। और राणा की मृत्यु कैंसर के विश्व में प्रथम उदाहरण, यानी कि जब नाहरगढ़ किले का एक राणा था, राजा था राणा, तो उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी, कैंसर के द्वारा हुई थी। तो कैंसर के द्वारा हुई थी, तो विश्व में सबसे पहला उदाहरण था कैंसर का। विश्व के अंदर सबसे पहला उदाहरण कैंसर का था, जो राणा की मृत्यु का था। एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाल कहां पर है, जयपुर में। यानी कि एशिया की सबसे बड़ी सोने की टकसाल कहां पर है, जयपुर में। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी, यानी कि क्रिकेट की भी सबसे बड़ी ट्रॉफी कहां पर बनी, जयपुर में बनी। अगला, झुंझुनू। विश्व की सबसे बड़ी सती माता का मंदिर, यानी हमारे विश्व के अंदर सबसे बड़ी सती माता, यानी कि सबसे बड़ी सती माता कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर है झुंझुनू के अंदर सती माता का। तो आपको ज़्यादातर याद रह जाएंगे कि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश के अंदर विश्व के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर कौन सी जगह, कौन सा जिला है, पता चल जाएगा। यानी कि कौन सा जिला किस क्षेत्र के लिए विश्व में प्रथम माना जाता है। जैसे कि अजमेर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है, तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रथम स्थान पर है। जयपुर विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र है, तो प्रथम स्थान पर है। जंतर मंत्र वेधशाला में है स्थित। पानी रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। सबसे बड़ी चांदी के 2 पात्र, सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ में शेर, राणा की मृत्यु कैंसर से विश्व में प्रथम उदाहरण है, यह भी विश्व में पहला नाम है। एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाल, एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाल कहाँ, विश्व में प्रथम स्थान पर कहाँ पर है, जयपुर में। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी। झुंझुनू विश्व में सबसे बड़ी सती माता का मंदिर, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी सती माता का मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज ये किला अभी मैंने आपको बताया, यानी कि प्रदेश विश्व में प्रथम, तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ सके। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आकाम से सर ये गलती रह गई, हमें आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही वीडियो के अंदर, या फिर कोई सी शब्द आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, तो वो हमें लिख कर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन लिख के बताइए, पढ़ना आपको ही है। हम तो आपको राह दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो बच्चों आपको ही पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सीधे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, गंवार भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए। और जीके के अंदर, बीएसटीसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। मैं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके लिए। और अलग से टेस्ट भी लूँगा, अलग से क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपके। लेकिन आप पढ़िए और इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, ताकि हम आगे बढ़े। अगला है हमारा प्रदेश भारत में प्रथम, यानी अभी हम देख रहे थे इससे पहले, यानी कि प्रदेश विश्व में प्रथम, प्रदेश विश्व में प्रथम। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश भारत में प्रथम, यानी कि हमारा राजस्थान प्रदेश, हमारा राजस्थान प्रदेश हमारे भारत में कौन से स्थान पर प्रथम है। हमारा राजस्थान प्रदेश हमारे भारत में कौन से स्थान पर प्रथम है। तो पहला है बीकानेर। क्या है, बीकानेर। एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी, यानी कि ऊन की मंडी
ऊनों की जो बाज़ार है, ऊनों का जो बाज़ार है, ऊनों की जो मंडी है वह है हमारे भारत देश में। कहाँ पर है? बीकानेर में। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर में एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। अगला, एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट यानी 10 मेगावाट क्षमता का भरूखेड़ा बीकानेर में स्थित है। यानी कहाँ पर है? हमारे भारत में प्रथम स्थान पर बीकानेर में एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का भरूखेड़ा में स्थित है। यानी भरूखेड़ा में क्या है स्थित? भरूखेड़ा में स्थित बीकानेर का क्या है? सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का। यानी कि सोलर पावर थर्मल पावर स्टेशन है कितने मेगावाट का? 10 मेगावाट का। कहाँ पर? बीकानेर में, इंडिया का प्रथम। अगला, बाड़मेर। यानी कि पहली ओरण पंचायत का गठन ढोका गांव में शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम स्टेशन यानी कि बाड़मेर में क्या है? सबसे पहले हमारे भारत में प्रथम यानी पहली ओरण पंचायत का गठन, यानी कि हमारे भारत के अंदर सबसे पहली ओरण पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ था? ढोका गांव में। ढोका गांव कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यानी पहली ओरण पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ है? हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था ये। यानी हमारे पूरे भारत में सबसे पहले ओरण पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ था? ढोका गांव कहाँ? बाड़मेर। उसके बाद में शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन, ये देखो